हाय बच्चों। सो हम पीछे एसिड बेस एंड सॉल्ट के एसिड और बेस का क्या रिएक्शन होता है देख चुके हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का रिएक्शन क्या होता है देख चुके हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस का रिएक्शन क्या होता है हम देख चुके हैं ना। अब सवाल ये उठता है कि आपका जो टॉपिक है वो कह रहा है कि डू ऑल एसिड और एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, कि मतलब सारे जो एसिड हैं और सारे जो बेसेस हैं क्या उनके सारे कैरेक्टर यानी कि सारे एसिड के कैरेक्टर एक समान होते हैं या सारे बेसेस के कैरेक्टर एक समान होते हैं, यही हमें चेक करना है। ये हमारा बीकर है। बीकर में हमने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन डाला है। इसमें 2 नेल डाले हैं। इन दोनों को आप देख रहे हो 6 वोल्ट की बैटरी से हमने पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट किया है। यहाँ हमारा स्विच है और ना हमें चेक करना है अलग अलग चीज़ों को लेकर कि क्या इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या नहीं करती है। यानी अगर एक एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो क्या सारे एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो सबसे पहले हमने डाइल्यूट HCl को जब हमने चेक किया तो हमने क्या पाया कि यस, बल्ब जो है वो हमारा ग्लो करने लगा। बल्ब जो है वो हमारा क्या हुआ, ग्लो करने लगा। जब हमने डाइल्यूट HCl की जगह जब हमने ग्लूकोज को यूज़ किया तो हमने क्या पाया कि नो, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर पा रहा है। फिर हमने सॉल्यूशन चेंज किया, हमने अल्कोहल लिया। अल्कोहल में भी हमने देखा कि हमें कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला और हमारे बल्ब ग्लो नहीं किए। लेकिन NCERT पूछ रहा है कि क्या बेसेस में क्या होगा, तो यस, बेस जो हैं वो हमारे इस बल्ब को फिर से क्या कर देंगे, तो ग्लो करा देंगे, यानी बल्ब हमारा जलेगा। तो जहां हम एसिड की बात कर रहे हैं या बेस की बात कर रहे हैं तो एसिड और बेस के केस में हमारा बल्ब जल रहा है, जबकि वही ग्लूकोज या अल्कोहल जो है वो इस बल्ब को नहीं जला पा रहा है। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि जब हम किसी भी एसिड की बात कर रहे हैं तो जब हम उसको क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं डाइल्यूट HCl, तो ये H+ आयन को रिलीज़ करता है। ये H+ आयन को रिलीज़ करता है। इवन हमारा जो बेस है ये भी जब वाटर के साथ, एक सबसे बड़ी बात है कि सारे बेसेस जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं, तो अल्कलीज। जो सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड अल्कलीज, और जो घुल जाते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ द OH-। यानी कि जो भी आयन्स रिलीज़ करेंगे, जो भी आयन रिलीज़ करेंगे वो उसमें हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। यानी जो भी सॉल्यूशन आयन क्रिएट करेंगे उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। जो सॉल्यूशन हमारे आयन्स पास नहीं करेंगे उनसे होकर हमारा इलेक्ट्रिसिटी कभी क्रॉस नहीं करेगा। सो कह रहा है कि सिंस द कैटायन प्रेजेंट, यानी आप देख रहे हो कि एसिड को जब हमने वाटर में मिक्स किया, मिलाया, तो वहाँ पर H+ यानी पॉजिटिव आयन, जिसको आप कह सकते हो कि ये किस तरह के आयन हैं, तो कैटायन हैं, यानी CaTiON। तो ये क्या हो जाएंगे, दैट इज़ द एनायन।
सो या इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हो नेगेटिव आयन। सो या पॉजिटिव आयन, किसी भी तरह के आयन को जो भी सॉल्यूशन हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, दे विल बी अलाउड टू पास द करेंट। अदरवाइज जो किसी भी तरह के आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमारा ग्लूकोज और अल्कोहल, जब हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन डाला तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, जब हमने अल्कोहल का सॉल्यूशन डाला तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो कह रहा है कि अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि इट मे बी पॉसिबल कि हमारे जो ग्लूकोज हैं या हमारे जो अल्कोहल हैं, दे मे बी द वीक एसिड और बेसेस वीक एसिड और बेसेस। इसको थोड़ा हम नीचे कर दे रहे हैं, लग रहा है कि जैसे ग्लूकोज एक न्यूट्रल मटेरियल है। पानी में घोलने के बाद ये किसी भी तरह का पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करता है, जिसके चलते हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए अलाउ नहीं करते। लेकिन इन केस ऑफ जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इनके जो अल्कलीज होते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग H+, जैसे एसिड है तो H+ आयन, बेस है तो OH- आयन। यानी कि जो भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का, हाइड्रोक्साइड आयन का को प्रोड्यूस करेंगे, उनसे किसी भी तरह का आयन प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। अगर जो भी आपका जो कंपाउंड है, अगर उसको पानी में घोलने के बाद वो किसी भी तरह का आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनसे होकर हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि नहीं, सारे जो सॉल्यूशन है वो कॉमन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जो काम एक स्ट्रॉन्ग एसिड कर सकता है वो काम एक डाइल्यूट एसिड जरूरी नहीं है कि उसके भी कैरेक्टर्स उसी के तरह हों। यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन। लेकिन एक वीक एसिड, अब जैसे इसको आप सॉल्ट कर सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम CaCO3 जो है इसको हम क्या करते हैं, अपने खेतों में यूज़ करते हैं एसिडिटी को हटाने के लिए, यानी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन दिस इज ए सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट के साथ साथ हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज ए वीक बेस। तो जनरली हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक सॉल्ट के रूप में जानते हैं। तो सॉल्ट के रूप में जानते हैं तो फिर अगर हमारे सॉइल एसिडिक हो चुके हैं तो उस सॉइल में हम इसको क्यों मिक्स करते हैं, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा सॉइल एसिडिक है और उसकी एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम CaCO2 का छिड़काव करते हैं या अपने खेतों में डालते हैं। ये आपके NCERT में क्वेश्चन है कि हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को अपने खेतों में क्यों यूज़ करते हैं। तो कहने को तो हम इसको सॉल्ट कहते हैं, बट दिस इज़ अ वीक बेस। यानी ये दोनों ही काम करता है कि एक तो वीक बेस होने के चलते खेत की एसिडिटी को ख़त्म कर देता है हमारे फील्ड की, और दूसरा कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट क्या कह सकते हो मिनरल्स है। कैल्शियम एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत
प्रॉफिटेबल हो सकता है। और जब प्लांट में कैल्शियम मिलेंगे तो वो कैल्शियम फिर लौट करके हमारे ही पास तो आएंगे। प्लांट को कोई ना कोई एनिमल्स क्या करेगा, भोजन के रूप में इस्तेमाल करेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली एक वीक बेस है, लेकिन हम उसे सॉल्ट के रूप में जानते हैं, और यही कारण है कि हम इसको अपने खेतों में छिड़काव करते हैं टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल के पीएच को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। सो ठीक उसी तरह से यहाँ पर ग्लूकोज और अल्कोहल एक सॉल्ट के रूप में है, यानी इसमें बेसिक या एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, बट इट मे बी पॉसिबल कि ये वीक एसिड या वीक बेसिस हो सकते हैं, और जो हाइड्रोजन प्लस आयन या OH माइनस आयन को प्रोड्यूस कर पाने में सक्षम नहीं है। नतीजा कि जब ये आयन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो इनसे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि एसिड और बेस को अगर हम वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका क्या असर होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।